जैसे हम आप भी बाहर हैं, तो आपको पहली बार अगर ऐसा लगे कि जैसे टाइम कम है, वोटर लिस्ट में नाम जोड़ नहीं पा रहे हैं, तो इस पर आपका क्या रिएक्शन होगा पहले? चुनाव आयोग की जो है आदेश है उस पे? सबसे पहले तो जब मुझे पता चला ये खबर पता चली तो बहुत कम टाइम दिया गया एक्चुअली 1 महीने का टाइम बहुत कम होता है। अगर 6 महीने 7 महीने हमारे पास होता जो वैसे लोग जो बाहर रह रहे हैं हमारे जैसे स्टूडेंट हैं जो काम कर रहे हैं, तो हम कहीं न कहीं जाके अपनी चीज़ें करवा के वापस अपना नाम लिस्ट में जुड़वा सकते थे। लेकिन अब हमारे साथ जो मेन दिक्कत है वो ये है कि इतने कम टाइम में टिकट होना सबसे बड़ी दिक्कत है। आपने खुद ही कहा कि वेबसाइट काम नहीं करता। तो अगर हम यहाँ से बहुत हेल्पलेस फ़ील कर रहे हैं, हम करें तो करें क्या? मतलब हम ऐसा क्या करें कि हम 1 महीने के बीच में इस 1 महीने के भीतर टिकट भी हो जाए, हमें छुट्टी भी मिल जाए, हर कोई वर्किंग है, उस हिसाब से छुट्टियाँ मिलती हैं। तो ये बहुत बड़ी समस्या है और बहुत सारे लोग हैं जो शायद अपना नाम इस सूची में डलवा ही नहीं पाएँगे। तो सबसे बड़ी जो समस्या आ रही है वो यही आ रही है कि हमारे पास टाइम बहुत कम है और प्रोसेस बहुत लंबा है प्लस टिकट और सबको पता है कि बिहार की जो ट्रेन यात्रा है वो कितनी मुश्किल है, कितनी ज़्यादा टाइम टेकिंग है। तो हाँ, ये दिक्कत है कि 1 महीना बहुत कम समय लग रहा है मुझे। अच्छा, दूसरी बात ये भी है कि जो प्रवासी हैं, वहाँ से आए हैं, तो वो पलायन कर मज़दूरी करते हैं। तो इस ऐसे में सवाल ये भी है कि ज़्यादातर दिल्ली, मुंबई यहीं पे लोग रहते हैं अपनी रोज़ी-रोटी के लिए। हमारे साथ राहुल हैं, राहुल से ये भी समझते हैं, राहुल हैं हरियाणा तक देखते हैं। लेकिन राहुल समझने वाली बात ये भी है कि जो मज़दूर हैं, जो हमारे बिहार से बाहर रहते हैं, वो पंजाब, लुधियाना, दिल्ली ये इन सब जगह पर आकर काम करते हैं। तो जो चुनाव आयोग का जो मेन आदेश है कि आपको इतने दिन पर चुनाव में अभी 2 से 3 महीना है, लेकिन आपको हम टाइम दे रहे हैं, सिर्फ 20 से 25 दिन है। 25 जुलाई तक आपको फॉर्म सबमिट करनी है, आपको वेरिफिकेशन करवाना होगा। तो ऐसे में तो ये समझा जाए ना कि 94 लाख जो वोटर्स हैं उनका या तो नाम कट जाएगा, वोट तो वो दे नहीं पाएंगे, फिर वो नहीं तो जा ही नहीं पाएंगे, तो वो भरेंगे कैसे? देखिए, एक तो सबसे पहले राजू जी, इसमें समझने वाली बात इम्पॉर्टेंट ये है कि जो ये प्रवासी वोटर हैं, इनकी इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि हरियाणा में जैसे भारतीय जनता पार्टी है, तो उन्होंने अलग से एक प्रकोष्ठ बनाया हुआ है जो इन्हीं वोटर्स को टारगेट करता है जो दूसरे राज्यों के रहने वाले हैं। तो जैसे छठ का त्यौहार होता है, तो हरियाणा बीजेपी की जो यूनिट है उसकी बाकायदा संगठनात्मक ड्यूटियाँ लगती है कि वो छठ मनाने के लिए इन्हीं लोगों के जो पूर्वांचल से हैं या बिहार से हैं, उनका संगठन होगा। उसमें संगठन में एक व्यक्ति को पद दिया जाएगा और वो फिर इन्हीं लोगों का पूरा डेटा जुटाता है, इनको पार्टी के साथ जोड़ता है। तो अब हरियाणा में बीजेपी के नेताओं की ये भी ड्यूटी लगी है कि इन प्रवासियों को, जो बिहार के वोटर हैं, इनको इन्फ्लुएंस करना है पार्टी के प्रति, इनको बताना है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए और इनको हो सके तो वापस भेजने का प्रबंध भी करना है वोटिंग के समय पे। तो ये मतलब इंपॉर्टेंस मैं बता रहा हूँ इस बात से आपको कि प्रवासी जो वोटर हैं, खासकर बिहार राज्य के कॉन्टेक्स्ट में, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि बिहार से लोग पूरे इंडिया में माइग्रेट करते हैं, वर्ल्ड में भी जाते हैं लोग, बाहर जाते हैं काम करने के लिए। और वहाँ पे एक जो ये मुद्दा भी बहुत बड़ा है माइग्रेशन का, खुद बिहार में भी। तो पहली बात तो ये कि ये बहुत बड़ी संख्या में ये वोटर है और ये सिर्फ मुद्दा प्रवासी वोटरों का नहीं है, मुद्दा तो जो बिहार में रह रहे हैं उनके लिए भी है कि आखिर इतनी बड़ी एक्सरसाइज आप करना चाह रहे हैं, इतने ज़्यादा पॉपुलेशन वाले स्टेट में करना चाह रहे हैं, उसके लिए आपने टाइम इतना कम क्यों दिया। दूसरी बात, जो विपक्ष संदेह जता रहा है कि अगर आप इस तरह का कोई प्रावधान लेकर आए हैं ठीक चुनाव से पहले, तो उनकी कहीं ना कहीं वो इस फैसले की जो मंशा है ना, उस पर सवाल उठा रहे हैं कि आप चाहते हैं कि एक खास वर्ग या फिर एक बड़ा तबका जो है वो उससे वोटिंग राइट छीन लिया जाए या उसका नाम इससे स्ट्रक ऑफ हो जाए लिस्ट से, यानी वो वोट ही ना कर पाए। तो ये भी आरोप लग रहा है चुनाव आयोग पे। तो दस्तावेज की जो प्रक्रिया है, आप मान के चलिए कि जब राशन कार्ड भी बनते हैं किसी स्टेट में, जैसे हरियाणा का मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि हरियाणा में जब फैमिली आईडी, एक परिवार पहचान पत्र लागू किया गया और जब वो बना तो उसमें इतनी दिक्कतें आई कि अभी तक लोग उसको ठीक करा रहे हैं। यानी कि एक आदमी जो स्टूडेंट है उसको दिखा रखा है कि जी ये सरकारी नौकरी में है, इसके पास 4 गाड़ियां हैं, इस तरह की दिक्कतें हैं। और हरियाणा तो बिहार के कंपैरिजन में काफ़ी उन्नत स्टेट माना जाता है। जब वहाँ ही इतने टाइम में ये चीज़ नहीं हो पाई, 4 से 5 साल में, तो फिर आप 20-25 दिन में या 1 महीने में बिहार जैसे राज्य में आखिर ये एक्सरसाइज कैसे कर सकते हैं, ये मेरी समझ से परे है। जहाँ पर ये भी दिक्कत है कि वहाँ अनुसूचित जाति की भी आबादी ज़्यादा है, जनजाति भी है, महादलित हैं, और ऊपर से सबसे बड़ी बात ये भी है ना कि जब 10th पास लोग भी कम हैं, जिन्हें
10th में ये भी हो कम से कम फॉर्म भरने लायक भी काबिल बन सकते हैं, लेकिन 10th भी नहीं है जो लोग, तो और इसमें 20% लोगों की बात हो रही है जो प्रवासी मजदूर हैं उनके, जो बिहार में हैं उनको तो 10th लेवल पे भी हैं, ब्लॉक में भी दौड़ेंगे, भटकेंगे भी, सिटिंग भी होगी, बहुत सारी बातें हो रही हैं। लेकिन जो बिहार से बाहर हैं वो संपर्क करें कैसे, सबसे बड़ी चुनौती ये आ रही है।